अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस आपको समझ में आ गया कि वो एक्सप्रेशंस जिसके अंदर वेरिएबल एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल होते हैं उनकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए और उनकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो वो सारे एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि रेशनल एक्सप्रेशंस क्या क्या होते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन अगर हमारे पास इस तरह से लिखे हुए हों, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, ठीक है, तो और दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक्सप्रेशंस हमारे पास पॉलिनोमियल्स हों। जैसे यहाँ पर देखें कि x की पावर 2 है -5। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर देखें 3x की पावर 2 है और +4। तो यहाँ पर देखें वेरिएबल्स की x जो पावर है वो दोनों की पॉजिटिव है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, और इन दोनों की पावर जो है वो फ्रैक्शंस में नहीं है। तो ये न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की तरह लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर भी को भी देखें तो ये भी पॉलिनोमियल है। तो ऐसे एक्सप्रेशंस हमारे पास कहलाते हैं रेशनल एक्सप्रेशंस। ठीक है, अच्छा, अब नॉट रेशनल या इरेशनल एक्सप्रेशंस वो होते हैं जिसमें हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई भी एक्सप्रेशन अगर हमारे पास नॉट पॉलिनोमियल हो। जैसे यहाँ पर आप देखें कि वेरिएबल √x है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/x 1/2, यानी अगर हम इसको अंडर रूट को अगर मैं रिप्लेस करूंगी तो इसकी पावर 1/2 आ जाएगी, फ्रैक्शन में आ जाएगी। तो ये नॉट पॉलिनोमियल हो जाएगी एक्सप्रेशन, डिनोमिनेटर के अंदर नॉट पॉलिनोमियल है, तो एक्स की एक्सप्रेशन हमारे पास कहलाएगी इरेशनल एक्सप्रेशंस। ठीक है, अच्छा, अब आप देखें कि इसका 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट 1 है। हमारे पास एक एक्सप्रेशन दी हुई है x² + 2x + 3x - 4। तो इसमें आप देखें न्यूमरेटर में जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसमें वेरिएबल्स में सबकी पावर जो है वो पॉजिटिव है, x की पावर 2 x की पावर 1, और डिनोमिनेटर में भी x की पावर 1 है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगी रेशनल, क्योंकि न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो इस तरह की एक्सप्रेशन हमारे पास कहलाती है रेशनल एक्सप्रेशन। फिर आप नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन देखें, x² + 5 √x। तो अब आप देखिए यहीं पर आपको पता चल गया कि न्यूमरेटर के अंदर जो हमारे पास वेरिएबल है √x, इसकी पावर हो जाएगी 1/2। ठीक है, अगर मैं अंडर रूट को रिप्लेस करूंगी तो पावर आ जाएगी 1/2 यानी फ्रैक्शन में। तो ये हमारे पास हो जाएगा नॉट रेशनल या इरेशनल। सही है, इरेशनल एक्सप्रेशन भी हम इसको कह सकते हैं, इरेशनल एक्सप्रेशन, या फिर इसको हम नॉट रेशनल भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन है हमारे पास 13x² - 9x + 4 अपॉन x² + 5x + 7। तो आप मुझे बताएंगे क्या एक्सप्रेशन है। देखिए, पॉलिनोमियल न्यूमरेटर का भी पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है, तो ये हमारे पास सिंपल हो जाएगी रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 है √x - √y √x + √y। तो ये हमारे पास अंडर रूट में आ गया, यानी अगर हम अंडर रूट को रिप्लेस करेंगे तो 1/2 आ जाएगी हमारे पास सबकी पावर। तो ये हमारे पास हो जाएगी इरेशनल या नॉट रेशनल एक्सप्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है 7/x + 7। तो ये भी हमारे पास रेशनल हो जाएगी क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर पॉलिनोमियल है। तो ये हमारे पास हो जाएगी रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है 6 5x 5 √x - x + 5x²। तो ये आप देखिए अंडर रूट में आ गई यानी अपॉन में आ गई। तो ये हमारे पास हो जाएगी इरेशनल एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आप लोगों को ये समझा दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।